स्कंद प्रथम अध्याय 7वां श्लोक संख्या 23। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद श्री प्रभुपाद द्वारा। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां विदुष्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्य आप आदि, पुरुषः भोक्ता पुरुष है, साक्षात प्रत्यक्ष, ईश्वरः नियंता, प्रकृति भौतिक प्रकृति के, परः दिव्य, माया भौतिक शक्ति को, विदस्य दूर भगाकर, चित्शक्तिया अंतरंगा शक्ति के बल से, कैवल्य शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में स्थित आत्मनि अपने। अनुवाद। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्यं। नामशेष्टं मनुमभीष्टिपुत्रम् अप्रस्वरूपं रूपं तस्यागचरं पुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीचानन्दाचार्य गुरु वैष्णव भगवान तीनों स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पिछले श्लोक में हमने देखा अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। तो पिछले श्लोक में अर्जुन स्तुति करते हैं भगवान की। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, और क्या था, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्कृते हैं। तो कृष्ण कह सकते हैं अर्जुन को कि और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें मोक्ष दे सकते हैं, मैं अकेला थोड़ी हूं। तो अर्जुन उसके जवाब में कहते हैं तुम आद्य मतलब आप आदि हैं। आदि मतलब आपका और कोई कारण नहीं है। आदि का अर्थ क्या होता है कि जो सबके कारण है लेकिन जिनका कारण और कोई नहीं है। ठीक है, तो जैसे अनादि, तो भगवान अनादि, अनादि मतलब उनके और ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। मतलब भगवान जो हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी से कुछ मांगते हैं तो व्यक्ति हमें देता है, लेकिन वो व्यक्ति भी किसी से कुछ ले रहा है। ठीक है, लेकिन भगवान को हमें देने में किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? मतलब भगवान किसी से कुछ लेते नहीं है। जैसे हम शिव जी से मांगते हैं या ब्रह्मा जी से मांगते हैं या अन्य देवगणों से कुछ मांगते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से कुछ ले रहे हैं। लेकिन आदि पुरुष का अर्थ है तुम आद्य। आदि मतलब आपके ऊपर और कोई नहीं है, आप सबके आदि हैं, आपके ऊपर और कोई नहीं है। ठीक है, और एक और अर्थ ये हुआ कि
आप जैसे पिछली वर्ष श्लोक में कहा था भगवान को, अर्जुन ने अपवर्गोसी, आप स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। तो इसमें अर्जुन जोड़ना चाहते हैं बात कि आप खाली मोक्ष स्वरूप ही नहीं है, लेकिन आप इस जगत के कारण भी हैं। तो आद्य मतलब आप खाली मोक्ष देते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस जगत को पीछे भी जो कारण, मूल कारण है, वो आप ही हैं। आद्य मतलब आप सभी चीजों के कारण हैं। तो आद्य पुरुष, पुरुष मतलब आप स्त्री नहीं हैं, आप भोक्ता हैं, परम भोक्ता हैं। जैसे कोई लोग अभी नवरात्रों में माँ अम्बा को पूजते हैं, या काली को पूजते हैं, या दुर्गा को पूजते हैं, तो भगवान स्त्री नहीं है, भगवान पुरुष है ना। तो ये समझना चाहिए कि पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो जो भोगने वाला है, और स्त्री होती है भोग्या। तो हम लोग सब पुरुष नहीं हैं, हम लोग सब प्रकृति हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो मूल स्वरूप है वो स्त्रियों का है, क्योंकि हम भोग्या है ना। लेकिन भगवान पुरुष है, भगवान भोक्ता है। इसलिए तुम आद्य पुरुष, आप आदि पुरुष हैं। देखिए, इन प्रेयर्स में हमें काफी तत्व की बातें सीखने को मिलती हैं। तो ये भागवतम में एक विशेष आकर्षण है कि कुछ स्टोरीज होती है, कुछ फिलोसॉफी होती है। अभी देख रहे थे हम लोग की आपस में लड़ाई चल रही है, और अश्वत्थामा भाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल बहुत बातें आ जाती है, जिससे कि हम खाली इसे सामान्य कथा की तरह नहीं लें। हमें समझना चाहिए कि इसमें इतनी गहरी तत्व की बातें हैं, और जब तक हम ऐसे तत्व से हम ढंग से सीरियसली नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। भगवान गीता जी में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। जो मुझे तत्व से मतलब इन रियलिटी, जो मुझे प्रॉपरली समझते हैं मेरे जन्म और कर्म को, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, अभी तो मुझे प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म नेति मामेति सोचो। इसलिए प्रॉपरली समझना चाहिए कि आद्य का अर्थ क्या है। तुम आद्य मतलब आप एक पुरुष हैं, आप ओरिजिनल एंजॉयर हैं, आप ही हर एक चीज के भोक्ता हैं। जैसे गीता जी में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप ही सभी यज्ञों के और तपस्याओं के, हमारे सभी नियत कार्यों के भोक्ता आप हैं। तो इसलिए तुम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर। तो भगवान कह सकते थे ठीक है मैं आदि पुरुष हूँ, आदि पुरुष मतलब सबसे पुराना पुरुष हूं मैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मैं सबका कंट्रोलर होऊंगा। ठीक है, जैसे समझिए कि कोई घर में हम देखते हैं, कोई परिवार में कोई बड़े वृद्ध व्यक्ति होते हैं, 80-85 साल की उम्र के होते हैं, तो हैं ओरिजिनल पुरुष हैं भाई, पुराने सबसे पुरुष हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं अब वो घर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो घर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, घर को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? उनके बेटे कर रहे हैं, जो घर को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान ऐसा बोल सकते हैं भाई मैं तो आदि पुरुष हूँ, लेकिन कंट्रोलर तो नहीं हूँ। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, नहीं आप साक्षात ईश्वर हैं। साक्षात मतलब आप डायरेक्ट ईश्वर हैं, प्रत्यक्ष ईश्वर हैं, परोक्ष नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है। जैसे इनडायरेक्ट ईश्वर का क्या अर्थ होता है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी चला रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब रेड सिग्नल आता है तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है। इसका मतलब हम भी किसी ना किसी के कंट्रोल में हैं। एक तरह से तो हम कंट्रोलर हैं, हमने गाड़ी को रोक अपने कंट्रोल में रख रखा है, लेकिन हम भी किसी ना किसी ऊपर के व्यक्ति के कंट्रोल में हैं। इसलिए हम लोग परोक्ष ईश्वर हैं, लेकिन भगवान क्या है, साक्षात ईश्वर। भगवान के ऊपर और कोई नहीं है। साक्षात मतलब ईश्वर मतलब साक्षात डायरेक्ट कंट्रोलर। जो भी व्यक्ति है, जो भी देवता है, यहाँ तक भी शिव और ब्रह्मा जी को भी डायरेक्ट कंट्रोल भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए तुम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर, आप साक्षात सभी प्राणियों के नियंता हैं। इस साक्षात ईश्वर मतलब कंट्रोलर, साक्षात मतलब डायरेक्ट कंट्रोलर, है ना। तो आप आदि पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ एक ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं पुरुष अवतार होते हैं। कौन कौन से पुरुष अवतार हैं कबीर प्रभु? पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? कौन बताएगा पुरुष अवतार?
हैं। हाँ, क्षीरोदकशाही विष्णु है, महाविष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु है, ये सब पुरुष अवतार है, ठीक है। लेकिन भगवान इनके भी आदि हैं। ओरिजिनल ओरिजिनल जो स्वरूप है वो कृष्ण है, समझ गए। ओरिजिनल ओरिजिनल कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक है। तो कृष्ण से बलराम जी का विस्तार होता है, बलराम जी से चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, चतुर्व्यूह से फिर वापस नारायण प्रकट होते हैं, नारायण से वापस चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, फिर चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु निकलते हैं, महाविष्णु से फिर हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, और फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर भी हर एक अणु में क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। तो ये सब पुरुष हैं, ये सब पुरुष हैं, लेकिन भगवान आदि पुरुष हैं, है ना। आदि पुरुष मतलब इन सब के भी ओरिजिनल फॉर्म भगवान कृष्ण है ना। ये ब्रह्म संहिता में भी है वो श्लोक है कि जैसे भगवान विष्णु के अलग अलग मूर्तियां सभी एक समान वो मोमबत्ती की प्रकाश देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान गोविंद जो हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो आदि हैं। आदि मतलब सबसे शुरू की मोमबत्ती, वो उनसे सब प्रकाश होगा, उनसे सब रूपों का विस्तार होता है। इसलिए कुछ बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, जैसे कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से नारायण, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह में कौन कौन से होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ठीक है। द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से वापस पुरुष अवतार होते हैं, और पुरुष अवतार से ब्रह्मांड। पुरुष अवतार का क्या कार्य है? पुरुष अवतार का क्या कार्य है? इस जगत का निर्माण करना। कृष्ण डायरेक्टली निर्माण नहीं करते हैं। कृष्ण कृष्ण कोई भी इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। हस्तक्षेप मतलब अल्टीमेटली हस्तक्षेप तो उन्हीं का है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो विष्णु रूप में माया के द्वारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इन सबसे दूर हैं। कृष्ण दूरीय हैं, दूरीय मतलब इनसे दूर है। तो ये बातें जो हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, महाविष्णु, महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु सभी जगतों का निर्माण करते हैं, सभी ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। जो सबके सभी रोमकूपों में से भगवान ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो कौन सा रूप है? महाविष्णु, ठीक है। वो गर्भोदकशाही विष्णु नहीं है। वो क्या है? ये जगह इतनी क्यों खाली रखते हैं? आगे आ सकते? क्या बारिश आती है यहाँ से? थोड़ा आगे। तो महाविष्णु का अर्थ समझ रहे हैं आप? महाविष्णु कहाँ निवास करते हैं? कारण सागर में। और कारण सागर में योग निद्रा में रहते हुए वो अपने पोर्स से, रोमकूपों से ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से निकल रहे हैं। तो महाविष्णु सभी ब्रह्मांडों के कारण हैं। और फिर जब हर एक ब्रह्मांडों का निर्माण हो जाता है अंडों के आकार में, ब्रह्मा अंड, अंड मतलब एग फॉर्म, तो उसमें वापस महाविष्णु के एक विस्तार हैं जिन्हें कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, वो प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब तक भगवान प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उनमें लाइफ नहीं आएगी, जीवन नहीं आएगा। तो भगवान, जैसे हमारे अंदर भी शरीर में एक आत्मा है, लेकिन जब तक परमात्मा उसको एक्टिवेट नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें चेतना से एक्टिवेट भगवान कर रहे हैं। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हमारी आंख नहीं खुल सकती है सुबह ना। वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, हम हर एक स्टेप पे कंट्रोल हो रहे हैं। मल मूत्र त्यागने से, उबासी आने से, खांसी आने से, छींक आने से, आंखें की पलकें बंद करने से खुला होने तक, सभी पॉइंट पे हम लोग कंट्रोल हो रहे हैं, हम लोग नियंत्रण में आ रहे हैं। तो ये सब काम किनका है? ये सब पुरुष अवतारों का काम है। लेकिन कृष्णा इनके भी आदि हैं। आप समझ रहे हैं कृष्ण की स्थिति क्या है? कृष्ण की स्थिति समझिए आप। कृष्णा, इनको भी कृष्णा मतलब एक तरह से कृष्णा इस भौतिक जगत को बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट समझते हैं। समझ रहे हैं? इनसिग्निफिकेंट मतलब
इनसिग्निफिकेंट का अर्थ है कि कृष्ण के लिए इस भौतिक जगत की कोई कीमत नहीं है। कृष्ण खाली यहाँ पे 125 साल रहते हैं, ये बताने के लिए कि उनके लिए बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। चैतन्य महाप्रभु कितने साल रहे? 48 साल। बताने के लिए कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत ऐसी जगह है जहाँ पे लोग स्टूल पास करते हैं और कुछ नहीं है। ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है कि भगवान की स्थिति क्या हम समझें जरा। तो साक्षात ईश्वर मतलब डायरेक्ट कंट्रोलर हैं। यद्यपि वो डायरेक्ट कंट्रोलर, अगर हम अपने घर को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं तो हम उससे अटैच होते नहीं होते हैं कि भाई घर में क्या खर्चा हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, चिंता होती है, टेंशन होती है कि भाई कैसे क्या आगे काम होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है? प्रकृते परः, साक्षात ईश्वर लेकिन प्रकृते परः, लेकिन फिर भी सब कुछ डायरेक्टली कंट्रोल करने के बाद भी वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे रहते हैं। वो कोई भी प्रकार का उन्हें अटैचमेंट नहीं है और ना ही कोई भी प्रकार के कार्य उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं। उन्हें कोई भी प्रकार के कार्य प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं तो तुरंत एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, हर एक कार्य का एक ना कोई प्रतिफल होता है। लेकिन भगवान कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई भी प्रतिफल नहीं है। इसलिए क्या, यद्यपि वो साक्षात ईश्वर है लेकिन फिर भी प्रकृति पर उनको प्रकृति प्रकृति उन पे कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं कर सकती है ना। इसलिए भगवान कोई भी कार्य करते हैं वो सब कार्य उनकी दिव्य शक्ति के तहत होता है। जैसे वो माखन चोरी कर रहे हैं या किसी को मार रहे हैं तो उन कार्यों को सुनने से या उनके बारे में लीला दर्शन करने से हमें आनंद होता है ना। गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं या माखन चुरा रहे हैं या खेल रहे हैं या किसी को मार रहे हैं तो ये लीलाएं सुनने से हमें आनंद होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के सभी कार्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं हैं। हमारे जो भी कार्य हैं वो सब किसके तहत हैं? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के तहत हैं। समझ रहे हैं बात को? हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम लोग प्रभावित हैं प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भक्ति को छोड़ के, भक्ति इन 3 गुणों के अंतर्गत नहीं है। भक्ति किसके अंतर्गत है वो भी इसमें आएगा। तो समझ रहे हैं? आप आदि हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं और इतना सब होते हुए भी आप प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। प्रकृति आपको प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मायाम विदुष्य, दूसरी लाइन क्या है? मायाम विदुष्य। आपने प्रकृति को, माया को दूर ही हटा के रखा हुआ है। हट जाओ साइड से, ऐसे बिल्कुल। माया विदुष्य मतलब दूर साइड पे रखा हुआ है। किसके प्रभाव से? चित शक्तियां। आपकी चित शक्ति के प्रभाव से आपने अपनी माया शक्ति को दूर भगा के रखा हुआ है। समझ रहे हैं? चित शक्ति मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति। चित शक्ति के 3 विभाग होते हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। तो भगवान हमेशा अंतरंगा शक्ति में रहते हैं, बहिरंगा शक्ति को दूर साइड पे रखते हैं। इसलिए हमने कुछ श्लोकों पहले देखा था, मायाम तद अपाश्रयम। भगवान की माया शक्ति उनके आश्रित में है, उनके पीछे है, उनके समक्ष नहीं है। ठीक है? तो ये समझना चाहिए कि भगवान माया शक्ति से, मतलब प्रकाश, एक समझिए कि प्रकाश को अंधकार प्रभावित कर सकता है क्या? प्रकाश को अंधकार प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अंधकार प्रकाश के सामने खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अंधकार, प्रकाश के बिना अंधकार नहीं हो सकता है। पॉइंट समझ रहे हैं? प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी अंधकार का अस्तित्व जो है वो प्रकाश के आश्रित है। अंधकार का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश का अभाव। ये अंधकार की डेफिनेशन है। ठीक है? लेकिन प्रकाश की डेफिनेशन नहीं है कि अंधकार का अभाव, ये प्रकाश है। समझ रहे पॉइंट को? कभी भी हम प्रकाश को ऐसे नहीं बोलेंगे कि अंधकार का अभाव, लेकिन अंधकार को बोलेंगे कि प्रकाश का अभाव, क्योंकि प्रकाश पे ही अंधकार आश्रित है। अंधेरा क्यों बोलेंगे? हम क्यों बोलते हैं यहाँ अंधेरा है? क्योंकि लाइट नहीं है। ठीक है? तो लाइट नहीं है, वो अंधेरा है, तो लाइट पे अंधेरा आश्रित है। उसी प्रकार से भगवान की परछाई जो
परछाई से जो शक्ति निकलती है वो माया है। जो माया शक्ति है वो भगवान की परछाई से निकलती है, और भगवान के स्वरूप से जो प्रकट होती है वो अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। ठीक है, तो चित शक्तियां जो लिखा है ये भगवान की स्वरूप शक्ति है, जो भगवान से स्वरूप से प्रकट होती है, भगवान के रूप से प्रकट होती है। लेकिन माया भगवान के रूप से प्रकट नहीं होती, भगवान की परछाई से प्रकट होती है। इसलिए भगवान हमेशा चित शक्ति में स्थित रहते हैं, माया शक्ति में स्थित नहीं रहते हैं। इसलिए जो भक्ति है वो भगवान की चित शक्ति का प्रकाश है ना। चित शक्ति, चित चित CIT, चित शक्ति। चित्त शक्ति के भी 3 विभाग हैं, संधिनी, संवित, आह्लादिनी। तो जो भक्ति है वो चित्त शक्ति का प्रकाश है, लेकिन माया शक्ति का प्रकाश नहीं है। जो मायावादी हैं, जो हर एक चीज का रूप को स्वीकार करने से मना करते हैं, वो ये कहते हैं कि भक्ति भी माया ही है, क्योंकि हर एक चीज का, किसी चीज का कोई रूप है ही नहीं, कोई स्वरूप ही नहीं है। इसलिए जो भक्ति कर रहे हैं वो भी माया ही है, क्योंकि अंततः किसी का रूप नहीं है। तो भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक हो जाएं, निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाएं, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए अल्टीमेटली हम भी माया है, भगवान भी माया है, भक्ति भी माया है। माया मतलब एक्चुअली में है नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए हमने कल्पना करी भी है। तो माया विदुष्य चित्त शक्तियां, आपने माया को दूर हटा रखा है अपनी चित्त शक्ति के प्रभाव से। तो फिर आप क्या करते हैं? केवल्य स्थित आत्मनि, आप हमेशा केवल्य में स्थित रहते हैं। केवल्य मतलब आप हमेशा परमानंद में और परम आनंद में और परम ज्ञान में स्थित रहते हैं। केवल्य का अर्थ ये नहीं है कि, केवल्य का अर्थ एक निराकार भी आता है, लेकिन वो केवल्य नहीं है ये, है ना। केवल्य का अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में स्थित आप स्थित रहते हैं। आत्मनि मतलब आप अपने आप को शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आनंद में स्थित रखते हैं। तो केवल्य का अर्थ समझ रहे हैं आप? केवल्य का अर्थ मतलब आप हमेशा आपके दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? केवल्य का अर्थ क्या है कि आप हमेशा आपके शुद्ध भक्तों के साथ लीलाओं में फिक्स रहते हैं। केवल्य का अर्थ ऐसा नहीं कि कुछ अंधेरा है या कुछ ज्योति, ऐसा नहीं है। केवल्य का अर्थ क्या है? केवल्य का अर्थ है कि आप हमेशा आध्यात्मिक जगत में फिक्स रहते हैं। समझ रहे हैं केवल्य का अर्थ? आध्यात्मिक जगत में फिक्स रहते हैं, या परमानंद परम शाश्वत ज्ञान में फिक्स स्थित रहते हैं, या फिर आप भक्तों के साथ लीलाओं में स्थित रहते हैं। पॉइंट समझने का प्रयास करिए, केवल्य का अर्थ क्या होता है। जैसे भगवान गीता जी में कहते हैं, परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, कि जब ये भौतिक जगत जब पूरा निविनाश हो जाएगा, फिर भी भगवान का सनातन प्रकृति हमेशा रहेगी। मतलब केवल्य मतलब क्या हो गया कि भगवान की सनातन प्रकृति वो हमेशा रहती है। इसको एक सिंपल तरीके से समझिए कि सरकार एडवांस टैक्स लेता है एडवांस टैक्स कितनी बार लेता है गोपाल चंद्र प्रभु? हैं 15 मार्च, 15 सितंबर, ये तो टाइम होता है, और 15 दिसंबर और 15 जून। तो सरकार टैक्स लेता है, एडवांस टैक्स लेता है, तो साल में 4 बार लेता है। तो इसका मतलब उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं ना। खाली टैक्स 4 बार लेता है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ, सरकारी आदमियों कुछ ना कुछ तो अपना जीवन होगा नहीं होगा। खाली वो 4 बार टैक्स लेने के लिए जीवन उत्पन्न हुए क्या वो? समझ रहे बात को? तो उसी प्रकार से भौतिक जगत भगवान कभी कभार बनाते, लेकिन उनका खुद का जीवन तो है ही है। पॉइंट समझ रहे बात को? ये सृष्टि की रचना कभी कभी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को और कोई काम नहीं है। भगवान हमेशा अपने आत्मविलास में स्थित रहते हैं, अपने लीला विलास में स्थित रहते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने में सृष्टि बनाते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि बैंक में कैशियर है, वो दोपहर को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कैश लेता है, तो खाली उसका जीवन 4 घंटे के लिए है? नहीं, उसका एक पर्सनल जीवन भी है ना उस कैशियर का, उसका एक परिवार है, उसका जीवन। ये तो बस एक है कि भाई मुझे एक सेवा देनी है, लोगों के लिए एक सुविधा देनी है, तो 4 घंटे जाता है बैंक में। उसी प्रकार से भौतिक जगत का निर्माण भगवान हमारी सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा थी, अन्यथा भगवान का ऑलरेडी एक पर्सनल जीवन है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत के निर्माता हैं,
तो इसका मतलब हम इस भौतिक जगत को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी महिमा नहीं है कि भगवान ने इस जगत को बनाया है। भगवान की असली महिमा महिमा क्या है कि केवल ये स्थित आत्मनि, भगवान अपने परमानंद में, अपनी लीला विलास में, अपने आध्यात्मिक जगत में हमेशा लीलाएं कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की, वो उसकी असली महिमा है। ये महिमा नहीं कि उन्होंने इस जगत को बनाया। ये जगत उनका एक तरह से आप समझ निकृष्ट कार्य है उनका। यद्यपि इतना वंडरफुल ये जगत है, लेकिन फिर भी भगवान का एक साइड का जॉब है, ऐसा समझ सकते हैं। असली कार्य तो उनका आध्यात्मिक जगत में होता है। समझ रहे बात को? इसलिए इसमें लिखा है कि माया को आपने साइड पे कर रखा है अपनी चित्त शक्ति के द्वारा, और आप हमेशा अपने केवल्य में, अपनी खुद की स्वरूप शक्ति में, अपनी आध्यात्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहते हैं, उसमें स्थित रहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे लिए भी ये भौतिक जगत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हमने इंपॉर्टेंट बना के रखा है। अगर हम इसके लिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स आ जाएं, या व्यापार अच्छा चले, या अच्छा घर बन जाए, तो हम भी इस भौतिक जगत को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, भक्ति को हम गौण समझ रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? भौतिक जगत में रहने की कोई विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठीक है, अब हमें शरीर मिला तो क्या करें, कोई बात नहीं, इसको भगवान की सेवा में, पूरा भौतिक जगत को अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें तो इस भौतिक जगत की असली असली इसका वो क्या कहते हैं, सार्थक होता है, इसका इसका अस्तित्व सार्थक होता है। तो इसलिए आप आदि, अब अनुवाद देखते हैं। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। तो ये पूरी पहली लाइन आ गई। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। समस्त सृष्टियों में विस्तार है मतलब आप सब जगह हैं, कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं। आप हर एक रूप से हर जगह व्याप्त हैं। परमात्मा के रूप में आप सबके हृदय में व्याप्त हैं, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आप पूरे जगत में व्याप्त हैं, और स्वयं आपके धाम में आप भगवत साक्षात ऐश्वर्य पूर्ण भगवान के रूप में हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं जो आपसे बिना आपसे खाली है। और आप भौतिक शक्ति से परे हैं, मतलब प्रकृति पर, भौतिक शक्ति आप पे कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। कहाँ लिखा है ये? मायाम विदुष्य चित, विदुष्य मतलब आपने हटा दिया, उस प्रभाव को हटा दिया। मायाम विदुष्य चित शक्तियां, और केवल्य स्थित आत्मनि, और आप अपनी असली स्थिति में स्थित हैं। आपकी असली स्थिति क्या है कि आप हमेशा परमानंद में, अपने लीलाओं में आप स्थित हैं, आध्यात्मिक जगत में उसमें आप स्थित हैं। तो पॉइंट समझ रहे हैं पूरे श्लोक को अच्छी तरह? बहुत ही अद्भुत। देखिए क्या अर्जुन ने श्लोक बोला, क्या प्रार्थना बोली है। ऐसा नहीं बोला कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ जाना, ऐसा नहीं है। देखिए कितनी कितनी वो लोग, कितनी डीप फिलोसॉफी है इन श्लोकों में। आप देखेंगे आगे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, वो भी ऐसी प्रार्थना है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम माया जोनि काच्छन्नम अज्ञा ध्वंसनम अव्यम न लक्ष्य से मूढ़ दर्शन नटो नाट्य दरो यथा। तो ये कोई सामान्य प्रार्थना नहीं है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन की कितनी अद्भुत प्रार्थना है ये ऐसी प्रार्थना हमें भगवान के सामने बोलनी चाहिए। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं। अब भगवान ने पहली वाली प्रार्थना सुनी, कौन सी वाली? कृष्ण कृष्ण महाबाहु। तो भगवान, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अरे मैं तो तुम्हारा फुफेरा भाई हूं, मैं तो तुम्हारे बराबर हूं, तुम मुझे क्यों मेरे पास आए। ऐसा वो रख रहे हैं पॉइंट। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, अर्जुन कह रहे हैं नहीं, आप आदि पुरुष हैं, आप खाली मेरे फुफेरे भाई नहीं हैं, आप कौन हैं? आप आदि पुरुष हैं। तो ये इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मतलब क्या स्टाइल से लिख रहे हैं। आप ऐसा मत बोलिए, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम ऐसा मत बोलो कि मैं अपवर्गोसी हूँ, मैं माया मोक्ष का स्वरूप हूँ। तो कृष्ण कह रहे, अर्जुन कह रहे नहीं, आप आदि पुरुष हो, आप प्रकृति के भी परे हो। तो प्रकृति का अर्थ भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से, प्रकृति का अर्थ क्या होता है? अविद्या होती है, माया होती है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने माया जो विद्या और अविद्या शक्ति से निर्माण होता है, उस बहिरंगा शक्ति को आपने दूर रख रखा है, और आप आपके आध्यात्मिक स्वरूप में, आपकी चित्त शक्ति के साथ जो आपके स्वरूप से प्रकट हुई है, वो जो आपकी प्रधान पटरानी है,
मतलब श्रीमती राधा रानी। तो आप हमेशा उनके साथ रहते हैं और आपने दुर्गा शक्ति को दूर कर रखा है, माया शक्ति को आपने दूर कर रखा है। आप हमेशा स्वरूप शक्ति का मतलब समझ रहे हैं, भगवान से प्रकट होती है वो स्वरूप शक्ति, तो स्वयं भगवान से श्रीमती राधा रानी प्रकट होते हैं। तो इस स्वरूप शक्ति स्वरूप से निकली हुई, तो इसका मतलब बताया जाता है कि इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि भगवान का स्वरूप है और वो भी आध्यात्मिक स्वरूप है और वो भी सनातन स्वरूप है। जो कृष्णा राधा श्याम सुंदर ये सनातन स्वरूप है। ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ समय के पहले निर्विशेष ब्रह्म था या कुछ नहीं था उसके बाद ये निकले हैं या प्रकृति के 3 गुणों से बने हैं, ऐसा नहीं है। ये सनातन स्वरूप है भगवान का और इन्हीं से पूरा जगत निकला है। पूरा जगत का निर्माण इनके शरीर से हुआ है, तो ये सनातन शरीर है। इसका मतलब हो गया ये चित शक्ति है, स्वरूप शक्ति से ही श्रीमती, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी है, दुर्गा, लक्ष्मी, जितनी भी शक्तियां हैं सबकी आदि कारण श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण ऐसा बोल सकते हैं कि मैं तो अपनी चित शक्ति का भी कारण हूं, तो मैं तो चित शक्ति से अलग हुआ ना, मैं उसके अंदर कैसे स्थित हो सकता हूं? तो अर्जुन कहते नहीं, आप चित शक्ति से एक ही हैं, इसलिए बोल रहे हैं केवल ये चित शक्ति में और आप में कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चित शक्ति और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। चित शक्ति भगवान के स्वरूप से प्रकट हुई है, लेकिन माया शक्ति में और कृष्ण में अंतर है, क्योंकि माया शक्ति भगवान की परछाई से प्रकट हुई है। बहुत ही फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कुछ समय रोज निकाल के श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चैतन्य, ये 4 हमारे मूल ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, 4 ग्रंथ तो हमें रोज पढ़ने चाहिए। बहुत ही, देखिए जब तक हम ऐसे बातों से हम समझेंगे नहीं तब तक हमारी भक्ति में क्या रस नहीं प्राप्त होगा। हमें भक्ति करेंगे, माला करेंगे, बस पूरा करने के लिए करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, कृष्ण के नाम कैसे हैं, कृष्ण के नाम, उनका रूप, उनका गुण, ये सब कुछ उनकी स्वरूप शक्ति है, स्वयं वो उनसे अभिन्न है। लेकिन दूसरे नाम, शिव ब्रह्मा नाम उनके समान नहीं है। तो ये सब बातें समझनी चाहिए, ये सब हम समझेंगे उससे पता चलेगा। तो इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपने हमेशा आप अपने आध्यात्मिक रूप में स्थित रहते हैं। चित शक्ति आपके स्वरूप से प्रकट होती है, इसलिए वो आपसे अभिन्न है। चित शक्ति भगवान के स्वरूप से प्रकट होती है। समझ रहे हैं आप? भगवान के रूप से चित शक्ति निकली है, इसलिए भगवान एक, तो भगवान के रूप से तो सभी कुछ निकला है, तो सभी कुछ अभिन्न है क्या है? डायरेक्ट नहीं निकला है, इसलिए स्वरूप शक्ति मतलब भगवान के रूप से डायरेक्ट निकली है, इसलिए ये भगवान से अभिन्न है। तो भगवान के नाम, रूप, गुण ये सब डायरेक्ट भगवान से, कोई भी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। भौतिक जगत भी भगवान से ही निकला है, लेकिन फिर भी अलग है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी ये मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये लेक्चर भी एक तरह से मेरी वाणी भी मेरी शक्ति है। तो मैं शक्ति, ये लेक्चर एक मेरी वाणी के रूप में रिकॉर्ड हो गया, अब ये और कहीं चल रहा है, ये और कहीं चल रहा है, तो मैं वो चीज़ नहीं हूँ, लेकिन यद्यपि ये चीज़ मेरे पे ही आश्रित है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे पहले के ज़माने में रिकॉर्डिंग्स होती थी गानों की, टेप रिकॉर्डर की, तो रिकॉर्ड बड़ी बड़ी डिस्क होती थी, तो वो रिकॉर्डिंग होती थी, वो डिस्क और कहीं बज रही है, तो वो एक्चुअली में है तो मेरी शक्ति, लेकिन मेरे से अलग हुई हुई है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन फिर भी कंप्लीटली सिमिलरिटी नहीं है, भगवान से भिन्न है वो। जैसे बादल हैं, बादल सूर्य नहीं है, बादल सूर्य नहीं है, लेकिन बनते तो सूर्य से ही हैं। तो एक तरह से सूर्य पे आश्रित है बादल, लेकिन स्वयं बादल सूर्य नहीं बोल सकते हम। पॉइंट समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भौतिक जगत या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अल्टीमेटली सब कुछ भगवान से ही निकल रहा है, लेकिन डायरेक्टली भगवान से इसका कनेक्शन नहीं है। जैसे मेरी आवाज इस पे से निकल गई, अभी और कहीं भी बजे, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उसी प्रकार से भौतिक जगत भगवान की शक्तियों से ही निकला है, लेकिन अब भगवान का उनके साथ कनेक्शन नहीं है, यद्यपि भगवान का कंट्रोल पूरा है। 9वें अध्याय का 4, 5वें श्लोक में है, मयातिदम
मया इदम सर्वम मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्त्र, कि सब कुछ मेरे से ही निकला है, ये भौतिक जगत भी मेरे से ही निकला है, मेरे निर्विशेष रूप से निकला है, लेकिन सब कुछ मेरे में, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। तो ये सब बातें बहुत ही समझने जैसे, इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप 4 नियमों का पालन करो, हमारी बुद्धि थोड़ी प्योर होगी, भगवान नाम का ढंग से जप करेंगे तो ये बातें समझ में आएगी। सुबह जल्दी उठना है, जब हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल शार्पन होती है, जब बिल्कुल तीक्ष्ण होती है, सब चीज़ें समझें, प्रॉपरली नियमों का पालन करें, तो हम ये बहुत ही फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को समझ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी ब्रेन में घुसेंगे नहीं। इसलिए भागवतम का पाठ ज़्यादातर सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, उसमें माइंड फ्रेश रहता है। गीता है, कृष्णा है, रामायण है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बाद में पढ़ लिया चलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या बहुत फिलोसॉफिकली बेस्ड सब्जेक्ट मैटर है, तो इसका जितना सुबह सुबह, मैं एक बार वहाँ भी बेंगलोर में था, तो एक दिन मैं जल्दी उठ गया, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं 16 माला करने, सुबह के 3:30 बजे थे, मैंने सोचा अब 16 माला करने से पहले भागवतम पढ़ लेते हैं, तो 3:30 से 4:30 मैंने भागवतम पढ़ी, और क्या उसका मुझे पता चला कि इसका रीडिंग में जो रोज करता हूँ उसके रीडिंग से कंप्लीटली अलग ही समझ रहा हूँ मैं भागवत को, इतने सुबह के टाइम पे। तो जैसा हमें सुबह सुबह जप करने में फ्रेशनेस लगता है, अच्छा लगता है, वैसे सुबह सुबह हम भागवतम रीड करते हैं तो उसका एक अलग ही हमें, अलग ही उसमें अर्थ हमें पता चलते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि भागवतम जितना जल्दी पढ़ें, जितना अच्छी तरह पढ़ें, तो हम फ्रेशली समझ सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि स्वरूप आपके स्वरूप से ही आपकी चित शक्ति निकलती है, और इसलिए वो अभिन्न है आपसे, और वो चित शक्ति आपके शरीर में, आपकी इंद्रियों में और आपके पार्षदों में स्थित है। मतलब नाम रूप गुण इंद्रियां पार्षद सब कुछ चित शक्ति है भगवान की। श्रुतियां कहती है परास्य शक्ति विविधे व श्रूयते, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, और उनको ज्ञान बल क्रिया में भावित किया जाता है। मतलब भगवान की सभी शक्तियां, जैसे भगवान ने कुछ सोचा अभी होना चाहिए तो हो जाता है, समझे, इसे क्या बोलते हैं, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान किसी को मारना चाहते हैं, बल का उपयोग, तो वो हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि हमें पहले अपनी मसल्स बनानी पड़ेगी, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। तो भगवान की शक्तियों से अपने आप ही ज्ञान बल क्रिया के कार्य हो रहे हैं। हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भगवान के साथ नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई ये जगत बन जाए, बन जाता है, ये जगत का विनाश जो है हो जाता है। क्योंकि स्वाभाविक ही ज्ञान नेचुरली, उनकी शक्तियां नेचुरली कार्य कर रही है, उनकी खाली इच्छा मात्र से सब कार्य हो रहे हैं। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते, परास्य, परास्य मतलब भगवान की शक्तियां विविध रूप से काम कर रही है। कैसे काम कर रही है हम नहीं समझ सकते, लेकिन ऑटोमेटिकली हमें ऐसा लग रहा है सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। हमें लगता है ना जगत ऑटोमेटिकली चल रहा है, लोग बोलते हैं ना ये तो अपने आप ये नेचर कर रहे हैं ये सब कुछ। भगवान को लोग नहीं मानते, लेकिन इतना परफेक्टली कार्य हो रहा है तो हमें लगता है कि भगवान है कहाँ, है ना। लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोलर भगवान है। माया खाली परछाई है, और वो भौतिक जगत के रूप में रहती है जो 3 गुणों से बना रहता है, लेकिन ये आपके स्वरूप से प्रकट नहीं होती है। ठीक है, तो माया भगवान के स्वरूप से प्रकट नहीं होती है, इसलिए माया दूर रहती है। अब हम प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ लेंगे, सॉरी तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं वो अविद्या के चंगुल से छूट सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता में? जो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं वो अविद्या के चंगुल से छूट सकते हैं। कहाँ लिखा है पंडित जी, गोपाल पंडित जी? कार्पण्य दोष देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्ग मामे वह प्रपद्यंते माया मेताम तरंदिते। कृष्ण सूर्य के तुल्य है और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां वहां से अंधकार या ज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। समझिए कहा ये किसके लिए इतनी सारी बातें प्रभुपाद जी ने किसके लिए बताई? मायाम विदुष्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मायाम विदुष्य, जहां भगवान रहेंगे वहां पे माया का प्रभाव नहीं रहेगा। ये पॉइंट समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने शुरू में तात्पर्य में 5 लाइनें बोली हैं। समझ रहे हैं बात को आप? एक एक चीज श्लोक से कनेक्टेड है, ये जो भी परपट में अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें लगेगा कि
वास्तव में हर चीज प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। तो क्या है सर्वश्रेष्ठ उपाय? यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। क्या है सर्वश्रेष्ठ उपाय? सर्वश्रेष्ठ उपाय मतलब भगवान की चित्त शक्ति में स्थित रहना। भगवान हमेशा माया को दूर रखते हैं, तो अगर हम भगवान की भक्ति में स्थित रहेंगे तो हम भी माया से दूर रहेंगे। पॉइंट सिंपल बात है। अगर हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो हम लोग केवल में स्थित हैं। हम भगवान की चित्त शक्ति में स्थित हैं। हम माया शक्ति को भी हमने भी दूर हटा रखा है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए इसमें लिखा है कि हम भी अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया कि माया के भगवान के आश्रय में रहना। भगवान के आश्रय में रहना का अर्थ है भगवान की चित्त शक्ति के आश्रय में रहना और माया शक्ति को दूर रखना। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। कहाँ लिखा है? त्वमाद्य। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता। तो अवतारों का विस्तार हमने पहले चर्चा करी, ये बातें समझ जाइए। कृष्ण, बलराम, फिर पहला चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनसे वापस नारायण प्रकट होते हैं संकर्षण से, फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से हर एक चीज में प्रवेश कर जाते हैं शिरोदकशाही विष्णु, और शिरोदकशाही विष्णु से सब अवतार निकलते हैं। जो राम, वामन, वराह, नृसिंह, ये सब जो भी इस भौतिक जगत में अवतार आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? शिरोदकशाही विष्णु से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब अवतार है, लेकिन इन अवतारों के जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन है? कृष्णा। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सभी अवतारों का विस्तार ज्यादातर हमारे हिंदू समाज में है कि भाई भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, कृष्ण के 2 हैं, तो कृष्ण ही विष्णु के अवतार हैं। ऐसा बोलना भी गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक चीज भगवान से संबंधित कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली समझना चाहिए कि हर एक चीज, क्योंकि जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ सभी अवतार आ जाते हैं। कृष्ण के शरीर में ही राम, विष्णु सब कुछ है। इसलिए कोई भी चीज गलत नहीं अगर भगवान से संबंध, लेकिन फिर भी ओरिजिनली फिलोसॉफिकली समझना चाहिए कि भगवान आदि गोविंद हैं, उन्हीं से सब अवतार प्रकट हो रहे हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित, सर्वव्यापी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। लिखा है ये इसमें, भगवान विष्णु सर्वव्यापी कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अब देखिए, कृष्ण और विष्णु में कोई डिफरेंस नहीं है। समझिए एक बात को, कभी भी हमें मन में ये बातें नहीं लानी चाहिए कि भाई ये राम के उपासक हैं, लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, हम ज्यादा अच्छे, ऐसी बातें नहीं लानी चाहिए। ये सब अपराध हैं। ईश्वरों के अलग अलग रूपों में अपराध नहीं करना चाहिए। ये एक फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है। जैसे एक जगह और भी बताते हैं चैतन्य चैतामृत में कि विष्णु और कृष्ण की क्वालिटीज एक बराबर ही है, लेकिन कुछ चीजें कृष्ण में और है जो विष्णु में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझना चाहिए कि कृष्ण सुपीरियर है, विष्णु इंफीरियर, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये तो हमसे अपराध होगा। हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जो भगवान का 100% फॉर्म है वो कृष्ण है। 100% भगवान कृष्ण है, 94% नारायण। कुछ बातें जैसे रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ये सब नारायण में नहीं है। नारायण वेणु नहीं बजाते, भक्तों के साथ प्रेम में लीलाएं नहीं करते हैं, है ना, गोपियों के साथ नृत्य नहीं। तो ये सब नारायण की पूजा कैसे होती है? बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े रिस्पेक्ट से पूजा होती है। लेकिन कृष्ण की पूजा कैसे होती है? उनके कंधों पे कोई चढ़ रहा है, उनका नाश्ता खींच के खा रहा है, उनको कोई नचा रहा है। तो ये जो कृष्ण में एट्रैक्शन है, नारायण में भी नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, ये पॉइंट समझना चाहिए। इसलिए कृष्ण से ही विष्णु आते हैं। समझे आप बात को? कृष्ण के विस्तार विष्णु हैं। विष्णु दूर से माया पे दृष्टिपात करते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं करते हैं। ये कृष्ण का कार्य नहीं है, ये विष्णु का कार्य है। तो कृष्ण विष्णु रूप के द्वारा माया से तो कुछ ना कुछ खेल खिलावा करते हैं, लेकिन डायरेक्ट माया को नहीं छूते। माया विदुष से आप खुद माया से दूर हैं।
भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूप में अपना विस्तार करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवों के रूप में भी हम भी एक तरह से भगवान ही हैं, जीवों के रूप में भी विस्तार करते हैं। हम कौन है? भगवान के विभिन्न अंश। और नारायण कौन है? भगवान के स्वांश। समझ रहे हैं? भगवान दो प्रकार से विस्तार कर रहे हैं, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। स्वांश मतलब जो भगवान से बिल्कुल भी अलग नहीं है, जैसे विष्णु, नारायण, राम, नृसिंह, ये सब डायरेक्ट भगवान है। और एक विभिन्नांश, विभिन्नांश मतलब हम यद्यपि भगवान के अंश लेकिन हम भगवान से विभिन्न हैं, हम अलग हैं। हम भगवान जितने शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए हम लोग जीव हैं, हम भगवान के विभिन्न अंश है, लेकिन विष्णु, नारायण ये सब भगवान के स्वांश हैं। तो हम भी सब भगवान से ही आ रहे हैं, हम भी भगवान की शक्तियां हैं, सब कुछ भगवान से विस्तारित होता है। एको बहुश्याम, एक भगवान अनेक बन जाते हैं, एक भगवान अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं, विभिन्न अंश में भी और स्वांश में भी। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में जो कुछ भी कृष्ण मूल आदि श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। कहाँ लिखा हुआ है? त्वमाद्य। ये सब आदि का प्रभुपाद जी पूरा बता रहे हैं। त्वमाद्य का अर्थ क्या होता है? इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वो भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। हमने अभी सुना था ना ये, इस दृश्य में भगवान का सर्वव्यापी रूप मतलब परमात्मा, परमात्मा सब जगह है ना, वो भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। आंशिक मतलब वो भी भगवान का ही अंश है, पूर्ण भगवान नहीं है परमात्मा भी। परमात्मा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। परमात्मा कहाँ पे है? खाली भौतिक जगत में परमात्मा है, आध्यात्मिक जगत में स्वयं भगवान अपने रूप में है। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मेला लगता है, मेला हम देखते हैं ना, मेला लगता है, बड़े बड़े मेले लगते हैं। तो मेले में एक पुलिस स्टेशन का एक टेम्पररी एक तंबू होता है। तो पुलिस स्टेशन का जो चौकी लगती है मेले में, कब तक रहती है? जब तक मेला है तब तक। मेला के बाद वो अपना पैकअप कर लेते हैं तंबू। उसी तरह से परमात्मा अभिव्यक्ति भगवान की भौतिक जगत के लिए है, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा अभिव्यक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए बात को। आंशिक अभिव्यक्ति मतलब परमात्मा परम सत्य, यद्यपि परमात्मा भगवान ही है, लेकिन 100% स्वयं भगवान तो कृष्ण है। पॉइंट समझ रहे? फिलोसॉफिकली पॉइंट से ध्यान से समझ इन बातों को। जैसे कुछ कुछ संस्थाएं परमात्मा को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानती है, ओम श्री परमात्मा ने नमः, गलत नहीं है, लेकिन कृष्ण परमात्मा के भी मूल हैं। पॉइंट ये कहना चाहते हैं, ये समझे। परमात्मा मतलब वही विष्णु का रूप है, क्षीरोदक्षाय विष्णु मतलब परमात्मा, लेकिन भगवान उनके भी मूल है। अतः परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है, देखा लिखा है ना, अतः परमात्मा भगवान में स्थित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता है, क्योंकि वो भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। कहाँ लिखा है? प्रकृति पर। समझिए बात को, क्या क्या जबरदस्त देखिए पॉइंट्स। देखिए हम प्रभुपाद के पढ़ेंगे इन तात्पर्यों में, तो हमें प्रॉपरली अगर हम रिलेट करें उन श्लोकों के शब्दों से, तो हमें पता चलेगा कितना सही प्रभुपाद जी ने लिखा है। उन्हें कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई बहुत बड़ा सेठ है, अब उसके स्टाफ कहीं ना कहीं उनके अलग अलग घरों में रूम वूम है, वो सेठ कहाँ कर रहा है? अपने बंगले में अपने परिवार वालों के साथ मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, चलो पहुंचा दो। होता है, ऐसा होता है, देखते हैं हम। उनको उनसे कोई लेना देना मतलब हाँ भाई वो काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन असली उनको आनंद किसमें लगता है? अपने परिवार में। तो उसी तरह से भगवान का असली आनंद यहाँ नहीं है, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है इस भौतिक जगत से, लेकिन अल्टीमेटली वो कनेक्टेड है इससे। कोई भी चीज उनसे अनकनेक्टेड नहीं है, हर एक चीज उनसे कनेक्टेड है। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व निर्भर करता है। लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता है। ये हमने बात करी थी ना अभी, कि अंधकार सूर्य पर ही आश्रित है, लेकिन सूर्य में अंधकार नहीं है। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत रहता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते। कहाँ लिखा है? केवल लिए। समझ रहे हैं? भगवान में
भगवान अपने आनंद में ही रहते हैं, अपने आनंद में मतलब अपनी आध्यात्मिक प्रकृति में रहते हैं। भगवान अपने धाम में हमेशा लीलाएं कर रहे हैं। ये भौतिक जगत तो एक तरह से उनकी परछाई है। जो कुछ भगवान के धाम में हो रहा है ना, वो सब कुछ उसका प्रकृत विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं बात को? जैसे हम एक वृक्ष को देखते हैं नदी के किनारे में, लेकिन उसको जब हम नदी की परछाई में देखेंगे तो वृक्ष उल्टा लगेगा। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसका विकृत प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो सबसे अच्छी चीज होगी ना, वो भौतिक जगत में सबसे गिरी हुई चीज होगी। आध्यात्मिक जगत में सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे सबसे उत्कृष्ट लीला क्या है? भगवान दूसरों की पत्नियों के साथ नाच रहे हैं। लेकिन भौतिक जगत में कोई व्यक्ति दूसरों की वाइफ के साथ नहीं नाच सकता, वो बहुत गलत काम है। सही बात है? पॉइंट समझ रहे हैं? तो जो जो कुछ भी हो रहा है एक स्त्री और पुरुष में भी जो यहाँ पे प्रेम हो रहा है, वो अल्टीमेटली कौन से प्रेम से निकल रहा है? भगवान के गोपियों और राधा रानी के प्रेम से। लेकिन वो अपनी शुद्ध चीज में है, और यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है वो कंप्लीटली सब दूषित आ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि लव नहीं होता है, ऐसा नहीं है। सेक्स भी होता है, लेकिन जो भगवान के धाम में होता है वो आदि रस है। वो जब प्रकट रूप में विकृत रूप में यहाँ रिफ्लेक्टेड होता है तो वो हमारी काम भावना बन जाती है। लेकिन अल्टीमेटली उसका जो रियल रूप है वो भगवान से प्रेम है। तो हर एक चीज जो भी भौतिक जगत में है वो आध्यात्मिक जगत में पहले से ही है। उसका खाली एक उल्टी परछाई ये भौतिक जगत है जो माया के द्वारा बनी हुई है। इसलिए माया को भगवान की परछाई कहा गया। पॉइंट समझ रहे हैं बात को आप? ये बहुत ही गहरी बातें हैं ये सब। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। विविधता मतलब समझ रहे हैं? कोई हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए आनंद मतलब कोई एक ज्योति है प्रकाश में, उसमें सब कुछ एक जैसा नहीं। हर एक चीज भगवान के धाम में हर एक चीज की अस्तित्व है। वहां पे घर बने हुए हैं, वहां पे गाय हैं, वहां पे वृक्ष है, वहां पे स्त्री है, वहां पे पुरुष है, लेकिन हर एक चीज आध्यात्मिक शक्ति से बनी हुई है। जैसे चिड़िया भी गाना गा सकती हैं, ठीक है, और हम लोग मतलब जो टेबल है वो भी चल सकते हैं। टेबल्स होते हैं, टेबल जैसे टेबल है चल नहीं सकती, लेकिन आध्यात्मिक जगत में टेबल भी चलती है। ठीक है, गान हरे लोग चलते हैं, लेकिन वो चलते नहीं, नाचते हैं, बोलते नहीं, गाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन अवस्था में, और हर एक चीज में विविधता है, हर एक चीज का रूप है। कोई भी चीज बिना रूप के नहीं है। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, हम बोलते हैं तापी मैया, गंगा मैया, तो इनकी एक अधिष्ठात्री देवी है। ऐसा नहीं कि तापी मैया मतलब खाली पानी है। तापी देवी है, गंगा देवी है, नर्मदा देवी है। हर एक चीज का रूप है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो हर एक चीज के रूप को निरस्त करते, कोई भी चीज का रूप नहीं है। ये समझिए बात। इसमें लिखा है, इसलिए ये जो केवल्य है ये मतलब विविधता है। ये कोई भी एक तरह का खाली ज्योति या खाली प्रकाश नहीं है, इसमें विविधता है। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। भगवान परम या प्रधान है, अतः वह पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। कहाँ लिखा है? केवल्य स्थित आत्मनि। ये सब उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि उनके धाम में सब कुछ सनातन है। ये संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों द्वारा सहित संचालित होता है। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माया शक्ति, दुर्गा देवी या कोई भी बड़े बड़े शिव, ब्रह्मा, देवगण भी जो भी कार्य कर रहे हैं, अल्टीमेटली सबको पावर कहाँ से मिल रहा है? कृष्ण से मिल रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? इसलिए अल्टीमेटली इसमें लिखा है कि शक्तियां या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित नहीं हो रहा है जगत। शक्तियां या शक्तिशाली प्रतिनिधि मतलब देवता, और शक्तियां मतलब माँ दुर्गा, इनके द्वारा संचालित नहीं हो रहा है जगत। किनके द्वारा संचालित हो रहा है? सर्वशक्तिमान के द्वारा समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। मतलब समस्त शक्तियां मतलब चित शक्ति के द्वारा, भगवान की चित शक्ति के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। माया शक्ति भी भगवान की शक्ति है, लेकिन उनका पूरा आश्रय भगवान पे है। वो
इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली सब कुछ कहाँ से आ रहा है? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि माँ जब तक एक पुरुष स्त्री को गर्भस्थ नहीं करेगा, स्त्री अपने आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो उसी तरह से जब तक भगवान अपना दृष्टिपात नहीं करते हैं या अपना कार्य नहीं करते, तब तक भौतिक जगत अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। ये खाली एक जड़ जगत है, मैटर है ये। तो ये बहुत ही फिलोसॉफिकल श्लोका है, तो आप लोग जरूर से समझिए और अच्छी तरह पढ़िए इसे, तो हमें और ज़्यादा भक्ति में हमारी शरणागति का जो लेवल है और ज़्यादा बढ़ेगा कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, और कृष्णा के लिए ये भौतिक जगत नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। भगवान के धाम में जाने के परमात्मा नहीं रहते हैं, फिर परमात्मा की क्या आवश्यकता है? परमात्मा की आवश्यकता क्या है? भौतिक जगत में जीवों को गाइड करने की। लेकिन एक बार वो गाइड हो चुका है, फिर क्या जरूरत है? परमात्मा के क्या कार्य हैं? 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वो हमारे एक एक एक्शंस को विटनेस कर रहे हैं, हमें सैंक्शन दे रहे हैं, हमें अनुमति दे रहे हैं काम कार्य करने की, हर एक चीज वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उनसे विमुख हैं। लेकिन जब हम भगवान के धाम, तो हम तभी जाएंगे जब हमें भगवान से प्रेम होगा। जब हमें भगवान से डायरेक्ट प्रेम हो जाएगा, तो परमात्मा रूप की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान के धाम में कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा अभिव्यक्ति जो है वो भौतिक जगत के लिए है, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा, आध्यात्मिक जगत में स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। तो भगवान से ही परमात्मा निकले, परमात्मा भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन भौतिक जगत के लिए ही परमात्मा है, परमात्मा मैनिफेस्टेशन, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। हरे कृष्णा। तो आप लोग कितने लोग भागवतम पढ़ रहे हैं रोज? माताओं के तो सबके हाथ खड़े हो रहे हैं ज्यादा। पुरुषों में? अच्छा, जो लोग नहीं पढ़ रहे वो अच्छा होगा, मैं ऐसे बताऊंगा। तो मेरा निवेदन है, आप लोग भागवतम पढ़िए, अद्भुत ग्रंथ है भागवतम। तो ये विशेष रूप से जो प्रभुपाद जी ने जो ये 18 खंडों में ये लिखा है वो पढ़िए। बाकी जो भागवतम हम अलग अलग संस्थाओं की 1 या 2 बुक, उसमें तो कुछ समझ ही नहीं सकते भागवतम। इसमें इतना अद्भुत जो वर्णन किया एक एक श्लोक का, अलग अलग आचार्यों की टीकाओं का, पढ़ने लायक है। तो निवेदन करता हूँ, आधा घंटा तो कम से कम हमें भागवतम पढ़ना ही चाहिए, आधा घंटा। यस्याम वही श्रूयमाणाम, खाली भागवत सुनने मात्र से कृष्ण से प्रेम हमें हो रहा है।